गाड़िया विश्व उपचुनाव, कल्पना सोरेन के लिए आसान नहीं होगी लड़ाई। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। राज्य के लिए वर्तमान हालत में सबसे हॉट सीट गिरिडीह जिले की गाड़िया विधानसभा सीट बन गई है। गाड़िया विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पारा भी मौसम के बढ़ते तापमान के साथ बढ़ने लगा है। पूर्व में झामुमो विधायक के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई है। यह इस लिहाज से इस पर फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। कल्पना सोरेन राज्य के साथ पूरे देश में वर्तमान में झामुमो का चेहरा है। ऐसी हालत में इस सीट को झामुमो के प्रतिष्ठा की सीट बना ली है। इसकी तहत अब झामुमो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल जमीन से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन जेल में है और उनकी जगह अब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी समर में पार्टी का मोर्चा संभालने खुलकर सामने आ चुकी हैं। कल्पना सोरेन लगातार झामुमो की बैठक में शिरकत कर रही हैं। गाड़िया विधानसभा क्षेत्र का दौरा लगाकर कर रही हैं। इस दौरान वह एक कर सभी पंचायत से आए कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने की कोशिश में लगी हैं। साथ ही उनकी राय व परेशानियों को भी सुन रही हैं। हर बूथ स्तर पर कितने वोट पूर्व चुनाव में आए और आगे उनका प्रतिशत कैसे बढ़ाए, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। कल्पना सोरेन के सियासत में एंट्री के लिए झामुमो नेतृत्व गाड़िया को सेफ सीट मान रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ उन्हें भाजपा की तरफ से कड़ी चुनौती मिलेगी। कल्पना सोरेन के लिए यह लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण है, यह पिछले चुनाव के वोटों के हिसाब किताब से यहाँ के अब तक के इतिहास पर निगाह डालने में साफ हो जाती है। इस सीट पर 1977 से लेकर अब तक की चुनावी इतिहास यह है कि यहाँ 5 बार झामुमो, 2 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा और 1 बार जनता पार्टी ने जीत की थी। यह किसी एक पार्टी का उद्भेद किला नहीं है। झामुमो को चुनावी सफलता की दर सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन भाजपा ने भी हाल के वर्षों में यहाँ खास दम दिखाया है और 2 बार जीत पर परचम भी लहराया है। 2019 के चुनाव में यहाँ झामुमो के उम्मीदवार डॉक्टर सरफराज अहमद ने 65,023 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के जयप्रकाश वर्मा को 56,168 वोट मिले थे। इस प्रकार वह 8,855 वोटों से पिछड़े गए थे। तीसरे स्थान पर है आजसू पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन बैठा को 15,361 वोट मिले थे। अब भाजपा और आजसू पार्टी एक ही आयांश का हिस्सा है। अगर इन दोनों के वोट जोड़ गए तो वह झामुमो उम्मीदवार को मिले वोट्स के करीब 6,000 ज़्यादा है। इस बार भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वह पिछली बार बाबूलाल मरांडी के पार्टी जेवीएम के उम्मीदवार थे और उन्हें 8,952 वोट मिले थे। अब बाबूलाल मरांडी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जेवीएम का भाजपा के विलय हो चुका है। जाहिर है कि पिछले चुनाव में अलग अलग उम्मीदवार उतारने वाली भाजपा, आजसू और जेवीएम तीनों के वोट एक साथ इकट्ठा हो जाए तो झामुमो की कल्पना सोरेन के लिए राह आसान नहीं होगी। हालांकि भाजपा की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने पर आजसू ने नाराजगी जाहिर की है। आजसू नेताओं ने कहा है कि उम्मीदवार घोषित करने से पहले उनके मशविरा नहीं किया गया। पिछले चुनाव में आजसू उम्मीदवार रहे अर्जुन बैठा भी चुनाव मैदान में उतरने पर अड़े हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अंततः भाजपा का नेतृत्व आजसू को मानना लेगा। दूसरी तरफ झामुमो के रणनीतिकारों को इस सीट पर मुस्लिम और आदिवासी की बड़ी आबादी के आधार पर बनने वाले मजबूत समीकरण पर भरोसा है। इस सीट से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर सरफराज अहमद को झामुमो ने राज्यसभा भेज दिया। इससे यह माना जा रहा है कि झामुमो उम्मीदवार कल्पना सोरेन को मुस्लिमों का भरपूर समर्थन मिलेगा। आदिवासियों को झामुमो पहले से अपना परंपरागत वोटर मानता है। कुल मिलाकर लड़ाई न तो एक तरफा है और न ही आसान। इस सीट पर जीत हार से तय होगा कि रणनीति के मैदान में कल्पना सोरेन के पांव कितनी मजबूती से टिक पाएंगे।